आज हम शॉर्टकट कीज़ के ऊपर बात करेंगे एक्सेल में। एक्सेल में तो इतनी ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हैं मेरे ख्याल में ये तो एक दो दिन में तो इसका सारा अहाता भी नहीं हो सकता। लेकिन चलिए एनी हो, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अहम हैं, जो आम यूज़ हो रही हैं डेली, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है जो अल्फ़ाबेट की हैं वो कंट्रोल के साथ, जिस तरह कंट्रोल प्लस ए, इसका मतलब होता है कि कंट्रोल को दबाते हुए ए दबाएंगे तो इसको कहते हैं सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए, इसको कंट्रोल ए कहते हैं, ये बेसिकली है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल ये जहाँ पर भी, ये सिर्फ एक्सेल में नहीं है, वर्ड में है, इसके अलावा जहाँ पर भी टाइपिंग होती है तो वहाँ पर आप जो है कंट्रोल ए करेंगे तो वो जो है सेलेक्ट ऑल ही होगा। एक्सेल में देखें कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल हो गई, जहाँ तक टेक्स्ट है सारा सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपने सारी शीट करनी है तो ये इधर से भी हो सकती है, इधर से सारी शीट कंट्रोल ए होगी। इस तरह देखिए कंट्रोल ए, अगर जहाँ पे टाइपिंग हुई है अगर उधर से आप कंट्रोल ए करेंगे तो जहाँ पे सिलेक्शन, जहाँ पे टाइपिंग है सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर इससे बाहर हम करेंगे, इधर कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारी शीट इसको जो है ना सेलेक्ट करेंगे, तो ये कंट्रोल ए। अच्छा, कंट्रोल ए के बाद है बी, कंट्रोल बी। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कंट्रोल बी, इसका मतलब है बोल्ड। बोल्ड ये होता है कि जिस तरह अभी हमने इधर टाइपिंग कर ली है और इसको हम कंट्रोल बी कर देते हैं तो देखिए ये बोल्ड होगी। अभी देखिए ये बोल्ड है, इसको तो दोबारा कंट्रोल बी कर लेंगे तो बोल्ड होगा तो बोल्ड खत्म हो जाएगा। अभी देखें बोल्ड नहीं है, कंट्रोल बी करने से ये बोल्ड हो गया, और जब बोल्ड है ऑलरेडी तो कंट्रोल बी करने से ये बोल्ड खत्म हो गया, तो ये हो गया कंट्रोल बी। कंट्रोल बी के बाद है कंट्रोल सी, मतलब कंट्रोल को दबाते हुए सी दबाना। इसका मतलब होता है कॉपी। कॉपी इस तरह जहां पे हमने, ये सिर्फ एक्सेल में नहीं है, और भी जहां पे भी टाइपिंग होती है उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी करना है, तो कंट्रोल सी से वो डायरेक्टली वो कॉपी हो जाते हैं। वो जब कॉपी हो जाते हैं जहां पे आपने आप चाहेंगे उसको जो है पेस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी ये है कंट्रोल सी, ये कॉपी हो गया, इसको मैंने इधर आकर पेस्ट कर दिया तो ये इधर आके पेस्ट हो गया, तो कंट्रोल सी का ये कमाल है। अच्छा, कंट्रोल डी के बाद है, कंट्रोल सी के बाद है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इस तरह के, अगर हमने इधर एक फार्मूला दिया हुआ है 2 और 3, इधर हमने इसको लिखा है इक्वल टू F5 मल्टीप्लाइड बाई G5 इज इक्वल टू, तो ये अगर हम इसको कंट्रोल डी करते हैं तो ये नीचे सारा फिल डाउन हो रहा है। जिस तरह अभी देखें ये फार्मूला, इस तरह अगर हम डालेंगे 2, 3 और 3 तो ये 9 हो गया, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसको अगर हम 5 और 2 देंगे तो ये जिस तरह जो फार्मूला इधर लगा हुआ था वही फार्मूला इधर नीचे भी आ गया, तो ये है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी के बाद है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई ये फिलिंग के लिए, फिलिंग के लिए इस तरह की, इधर मैंने लिख दी है जमील खान, इधर मैंने लिख दिया है हमजा खान, चलिए हमजा गुल लिख दिया। इधर मैंने लिख दिया सोफियान दिन। तो देखिए ये फिलिंग के लिए कंट्रोल ई होता है। इधर हम सिर्फ जमील दे दिया, इधर कंट्रोल ई से जो फर्स्ट नेम था उसने सारा ले लिया। इसी तरह अगर ये मैं सेकंड नेम दे दूं तो ये सेकंड नेम सारा हो गया, तो ये कंट्रोल ई के साथ है, इसको कहते हैं फ्लश फिल। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड। फाइंड मतलब इधर हम कंट्रोल एफ कर देते हैं तो ये हमारे पास विंडो खुल जाती है, इसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो इधर हम टाइप करेंगे, फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे तो वो हमें फाइंड करके बता देगी इधर है, उसके सेलेक्ट कर जाएगा। अच्छा, कंट्रोल जी है गो टू स्पेशल। ये जहाँ पे हमने जाना है, जो भी सेल जो भी हमने देंगे रेफरेंस से उधर जाने चले जाएगी। इधर हम इसको कह देते हैं B4
और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं, इधर देखें ये B4 में इधर आ गई। तो ये है गो टू स्पेशल जी। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच ये डबल है, फाइंड भी है और साथ साथ ये है रिप्लेस भी है। इसको हम इधर दे देते हैं कंट्रोल एच। तो फाइंड वट में हम इधर ले देते हैं जमील, और रिप्लेस विद हम इसको कह देते हैं जमाल। तो ये फाइंड नेक्स्ट भी है, फाइंड ऑल भी है, रिप्लेस भी है, रिप्लेस ऑल भी है। अगर ये रिप्लेस हम देंगे तो एक एक को रिप्लेस करेगा, जहां हमें नहीं चाहिए उसको रिप्लेस नहीं करेगा। अगर रिप्लेस ऑल हम देंगे, जितने भी है सबको रिप्लेस। अभी देखें इसने रिप्लेस कर दिया है, इधर जमील लिखा हुआ तो उसको इसने जमाल में कन्वर्ट कर दिया। बाकी अगर और भी कोई लिखा हुआ था तो इसको इसने कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि इसको मैंने कंट्रोल एच ऑल कर दिया था। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जिस तरह कंट्रोल बी के साथ बोल्ड है, तो इसी तरह कंट्रोल आई के साथ इटालिक है। देखिए अपने इटालिक हो गया। अगर ऑलरेडी इटालिक नहीं है तो कंट्रोल आई के साथ इटालिक हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी इटालिक है तो फिर कंट्रोल आई के साथ वो इटालिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल की इंसर्ट हाइपरलिंक। इसमें हाइपरलिंक जिस तरह आपको पता है, हमने एक साइट का जो नाम होता है, एड्रेस होता है, वो हमने देना होता है, और फिर इधर से जाकर उस जो वेबसाइट है उधर चले जाते हैं। इसको हाइपरलिंक कहते हैं। कंट्रोल एल है, इसके बाद कंट्रोल एल है। कंट्रोल एल का मतलब होता है क्रिएट टेबल। इधर हम कंट्रोल एल कर देते हैं तो ये जो है ना, ये टेबल कहाँ से कहाँ तक कितना टेबल होगा, ये जो है ना टेबल के लिए चले जाएगा। अच्छा, कंट्रोल जे और कंट्रोल एम, इसमें कोई जो है ना इसका शॉर्टकट नहीं है, तो ये मैंने खाली छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन इसे कहते हैं, ये न्यू फाइल है। ये इधर से भी हो सकती है, देखें फाइल और ये है न्यू। तो ये जो है ना कंट्रोल एन के साथ इसी तरह न्यू फाइल है, पुरानी फाइल ओपन ही रहेगी, न्यू फाइल हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ जैसा इसके नाम से जाहिर है, ये है ओपन फाइल। पहले से अगर कोई फाइल बनी हुई पड़ी हुई है सेव, तो कंट्रोल ओ के साथ हमारे पास जो है विंडो खुल जाएगी, हम उसमें उस फाइल का नाम दे देंगे तो वो वाली फाइल खुल जाएगी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये प्रिंटिंग के लिए है। हमने अगर इसको दे दी कंट्रोल पी, तो प्रिंटिंग देखें, ये प्रिंटिंग का ये प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग सेटिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी। हम इधर प्रिंट दे देंगे तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सारा प्रिंटिंग में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल क्यू, डेटा एनालिसिस टूल्स। ये टेबल में जितना डेटा लिखा होता है उसको हम उसमें से आइसोलेट कर लेते हैं। अच्छा, अभी है कंट्रोल आर। तो इधर हमने जिस तरह कंट्रोल ई किया है, या जी इसको हमने ये कंट्रोल डी किया है, उसमें जो है ना फिल डाउन था, और ये उसी तरह सेम टू सेम है, लेकिन ये फिल राइट है। कंट्रोल डी में हमने ये जब दिया था, तो इसका ये मतलब होता है कि ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हुए हैं वही फार्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाए। और कंट्रोल आर का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वही फार्मूला राइट साइड पर अप्लाई हो जाए, इसको फिल राइट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल एस। कंट्रोल प्लस एस, ये कंट्रोल एस, ये है सेव के लिए। तो फाइल में हम काम करते हैं, हम कंट्रोल एस कर देते हैं तो वो फाइल सेव हो जाती है। अच्छा, इसी तरह कंट्रोल टी भी क्रिएट टेबल है। जिस तरह कंट्रोल एल के साथ क्रिएट टेबल है, इसी तरह कंट्रोल टी के साथ भी क्रिएट टेबल है। अच्छा, फिर है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। अब देखिए इधर हमने कंट्रोल यू कर दिया, तो देखिए ये अंडरलाइन हो गया, राइटिंग सारी अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन नहीं है तो कंट्रोल यू करने से अंडरलाइन हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी अंडरलाइन है तो कंट्रोल यू करने से वो अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट। पेस्ट जिस तरह भी हमने पेस्ट दो चीजों के होते हैं, एक होता है कट और उसका पेस्ट होता है, दूसरा होता है कॉपी। कॉपी का पेस्ट होता है। ये अभी हम नीचे करते हैं। अब देखिए कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, और कंट्रोल वी का होता है पेस्ट, और कंट्रोल सी का होता है कॉपी। कंट्रोल डब्ल्यू का होता है क्लोज वर्कबुक। इधर हमने राइटिंग कर ली है, इसका मतलब होता है कॉपी,
और एक होता है कंट्रोल एक्स, इसका मतलब होता है कट, और एक होता है कंट्रोल वी, इसका मतलब होता है पेस्ट। कॉपी में इस तरह होते हैं जिस तरह पर अभी हमने लिख दिया इधर जमील, इसको हम करते हैं कंट्रोल सी, तो ये कॉपी हो गया, नीचे इधर कंट्रोल वी कर दिया तो इधर पेस्ट हो गया। तो कॉपी और पेस्ट का ये फर्क है कि जहां से हमने कॉपी ली थी वहां पे अपनी जो राइटिंग है वो रह गई है और इधर पेस्ट हो गई है, जबकि कट में इस तरह नहीं है। कट में जहां से हम कॉपी लेंगे वहां से खत्म हो जाएगी कंट्रोल एक्स, और फिर इधर कंट्रोल वी, उधर से खत्म होके इधर आ गई। एक्सेल में दूसरा इधर ऑप्शन होता है कि इसमें ये कंट्रोल सी अगर आप कर लें तो आप जितना भी आप पेस्ट करते जाएं, कंट्रोल वी इंटर, जब तक आप इंटर नहीं करेंगे तो ये कॉपी वहां से होती रहेगी। जैसे आप एंटर करेंगे तो अभी देखिए कॉपी इसकी पेस्ट नहीं हो रही। इधर हमने कॉपी ले ली, कंट्रोल वी, देखें जितनी इधर आप देखें वो कॉपी हुई है अभी तक। आप एस्केप प्रेस करेंगे तो ये कॉपी खत्म हो जाएगी, या अगर आखिरी जहां पे आपने पेस्ट करना है वहां एंटर कर लेंगे तो ये कॉपी उधर आ जाएगी। तो ये कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी के साथ, कंट्रोल सी के साथ कॉपी होती है, कंट्रोल एक्स के साथ कट होता है और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट होता है। अच्छा, इस तरह अभी हमारे पास एक अहम फंक्शन है कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, इसका ये एक दूसरे के अपोजिट है। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू। अनडू का मतलब है कि अभी जो काम मैंने किया है ये खत्म कर दो, और कंट्रोल वाई का मतलब होता है कि जो काम अभी मैंने खत्म किए है वो फिर से कर दो। तो देखें अभी जो नाम इधर लिखा है ये मैंने डिलीट कर दिए, तो अभी मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, इसका मतलब है कि जो मैंने डिलीट की थी वो वापस आ गई है। अभी फिर मैं कंट्रोल वाई कर देता हूँ तो देखिए वो फिर खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अभी ये एक दूसरे के अपोजिट है। हम जो काम करते हैं अगर कंट्रोल जेड कर देते हैं तो वो काम खत्म हो जाता है, और अगर फिर हम वो काम जब खत्म हो जाते हैं इसको अगर हम कंट्रोल वाई कर देते हैं तो वही काम फिर से हो जाता है। बस ये एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, इसके बाद ये तो सारे जो अल्फाबेट कीज थी उसमें मैंने आपको बताया है कि जे और एम के अलावा ये सारे जो है ना कंट्रोल के साथ इनका कोई ना कोई फंक्शन है शॉर्टकट कीज, तो वो हमने कर लिए। अभी हमारे पास है एरो कीज, तो कंट्रोल के साथ अगर एरो कीज हम दबाएंगे तो ये देखें गो टू एंड ऑफ रेंज। अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सबसे नीचे वाली जो एरो की है वो हम दबाएंगे तो देखें ये सबसे आखिरी जो सेल है उधर चली गई, 10,48,576 नंबर जो आखिरी रो है उधर चली गई। हमने सबसे ऊपर वाली जो एरो की है फिर दबा दी, अभी हम फिर अपने जहां से हमने स्टार्ट ली थी उधर हम चले गए। इसी तरह अगर हम राइट कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो सबसे आखिरी कॉलम XFT हम उधर चले गए हैं। लेफ्ट वाली एरो फिर दबाएंगे तो हम फिर उधर वापस आ गए। ठीक है, कंट्रोल के साथ जो एरोज है, डाउन एरो हम दबाएंगे तो सबसे आखिरी जो रो है उधर चले जाएंगे। अप एरो दबाएंगे तो ऊपर वाली इधर जो पेज है उधर आएंगे चाहिए। राइट अगर हम एरो की दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो राइट में जो सबसे आखिरी कॉलम है उधर चले जाएंगे, फिर लेफ्ट दबाएंगे तो इधर आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है शिफ्ट प्लस एरो, तो ये तो सेलेक्ट रेंज के लिए है ना, इधर हमने किया, हमने इधर शिफ्ट के साथ अब ये एरो आप दबाएंगे तो ये सेलेक्ट रेंज के लिए। ये माउस से भी हो सकता है लेकिन इधर कीबोर्ड से बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। अभी देखें ये सारा कॉलम है, कंट्रोल और ये स्पेस, ये कॉलम सारा कॉलम इधर से सेलेक्ट होगी। अच्छा, इधर है फिर शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट और ये स्पेस, तो सेलेक्ट एंटायर रो, जितनी भी रो है वो सारी इसमें से सेलेक्ट हो जाएगी। ये कौन सी वाली रो सेलेक्ट होगी? जिधर पे हमारा फोकस है, जिधर पे जो सेल हमारा सेलेक्टेड है। अभी जिस तरह अभी ये देखें ये E32 है, ये इधर लिखा होता है, इसका मतलब है कि कॉलम E है और रो 32 है। तो देखें इधर कर्सर इधर है, हम इधर आएंगे तो ये है E26, मतलब कॉलम E है और रो 26 है, इधर लिखा होता है। अच्छा, इसके बाद फंक्शनल कीज है, जिस तरह आपने
कीबोर्ड में देखा होगा सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं इसको फंक्शनल कीज कहते हैं। जिस तरह ABC वाली है A से Z तक, इनको अल्फ़ाबेटिकल कीज कहते हैं। और इधर नीचे जो 4 कीज होते हैं एरो बने होते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट, उनको एरो कीज कहते हैं। और इसी तरह ये जो अल्फ़ाबेटिकल कीज हैं इससे ऊपर सबसे एंड में सबसे ऊपर जो कीज होती है इनको फंक्शनल कीज कहते हैं। इनका फंक्शन है और इसीलिए इनको फंक्शनल कीज कहते हैं। और ये बेसिकली इधर आप देख लें, हमने इधर दिया F1 अगर हम प्रेस करेंगे, ये सिर्फ एक्सेल में ही नहीं है और भी एरियाज में जिधर भी F1 अब हम प्रेस करेंगे इसका मतलब होता है हेल्प। F2 एडिट एक्टिव सेल, जो सेल है अभी देखें इधर अगर हमने लिखा हुआ है जमील खान, तो इधर हम आएंगे, इधर हम लिखेंगे हमजा, तो वो जो जमील खान लिखा हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि इधर एक्सेल में डायरेक्ट एंट्री की ऑप्शन नहीं होती। इसको हम देंगे F2, मतलब फंक्शनल की आ गई। अभी इसमें हम मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम F2 के बगैर हम ये दबाएंगे तो देखें वो पहला वाला जो टाइपिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई। F2 के साथ हम दबाएंगे तो हम इसमें कर सकते हैं चेंजेस। ठीक, अच्छा, इस तरह F3 है पेस्ट नेम इन रेंज, जहाँ पे हमने नाम पेस्ट करना है वो आ जाएगा। अच्छा, F4 है, ये है रिपीट लास्ट एक्शन। ये सारे वो हैं जो इतने नॉर्मल डेली यूज़ में यूज़ नहीं होते, यानी हो फिर भी हम कर सकते हैं रिपीट लास्ट एक्शन। F5 है, वो हमने उधर कंट्रोल कीज के साथ कंट्रोल G के साथ कर लिया है कि गो टू सेल या गो टू स्पेशल, तो F5 के साथ भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल G के साथ भी कर सकते हैं। F6 में है साइकिल थ्रू, जो फार्मूला है वो उधर साइकिल होकर फिर आ जाएगा। F7 है स्पेल चेकिंग के लिए, मतलब अगर हमने कोई स्पेलिंग चेक करानी है तो सेलेक्ट करके हम इसको F7 दे देंगे तो वो चेक स्पेलिंग कर लेगी। इसके लिए F8 है सिलेक्शन ऑफ सेल है। F9 है जितनी भी वर्कशीट्स ओपन है उनको कैलकुलेट करना है। F10 के साथ होम इंसर्ट जो पेज लेआउट है, पेज जो प्रिंटिंग के लिए है उसके जो है ना आ जाएगी। F11 चार्ट है और F12 सेव करंट शीट है। वो जिस तरह हम ऑलरेडी करते हैं कंट्रोल S के साथ, तो इधर F12 के साथ भी कर सकते हैं। तो जी, अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल प्लस नंबर। अच्छा, कंट्रोल प्लस 0, तो ये है हाइड कॉलम। अभी देखें हमने F कॉलम कंट्रोल प्लस 0, वो वाला कॉलम हाइड हो गया। देखें DEF जो था तो F हाइड हो गया। अभी देखें ये वापस हम ले आए इसको। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 एक मुकम्मल कंट्रोल 1, लेकिन इसमें याद रखें ये वाला 1 है जो क्यू के ऊपर है। जो न्यूमेरिक कीज हैं वो वाला 1 आपने प्रेस नहीं करना, उससे ये नहीं आएगी। अभी देखें इसमें मुकम्मल हमारे पास बहुत ज़्यादा वो है। इसमें जनरल है, नंबर है, नंबर के बाद अगर आपने इशारे के बाद 1 डेसिमल रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, आपने हर 3 हिंसों के बाद जो कामा देना है, 4 हिंसों के बाद वो आप इधर दे सकते हैं। करेंसी है, करेंसी आप जो सिंपल है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के लिए इसके अलावा डेट है, डेट एंड टाइम है। जो फॉर्मेट आप डेट को आप चाहिए सेलेक्ट करके आप इधर क्लिक कर लेंगे तो वो आ जाएगा। इसी तरह टाइम है, टाइम का जो फॉर्मेट है वो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है परसेंटेज, इसके फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है अलाइनमेंट, जो हमारी राइटिंग है इस सूरत में भी आ सकती है। इस सूरत में जो एंगल हम चाहें वो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें फॉन्ट है, फॉन्ट भी जो फॉन्ट जो साइज जो आपको चाहिए। इसमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इधर से होते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा बॉर्डर है, बॉर्डर की जो है वो आप सारे इधर से कर सकते हैं। फिल है, फिल कलर जो है जो कलर आप चाहे इधर से कर सकते हैं। प्रोटेक्शन है, ये लॉक और हिडन ये आप इसको कर सकते हैं। इधर से मैंने ये कैंसिल कर लिया, तो ये कंट्रोल 1 के साथ है। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल 2 सकते हैं।
तो चलिए हमें तो काम चलाना है, कर कंट्रोल बी हमें याद है, तो कंट्रोल 2 का क्या वो है। अच्छा, इसके अलावा इटालिक कंट्रोल प्लस 3 मतलब कंट्रोल 3 इटालिक, तो ये इटालिक तो हम कंट्रोल आई के साथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 4 ये अंडरलाइन टेक्स्ट है, ये हम कंट्रोल यू के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू है, ये कंट्रोल 5 के साथ है। शो और या हाइड ऑब्जेक्ट है, ये कंट्रोल 6 के साथ है। कंट्रोल 7 के साथ हम शो या हाइड टूल बार कर सकते हैं। अगर हाइड है तो शो हो जाएगा, अगर शो है तो हाइड हो जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, अगर शो है, अगर शो है तो हाइड हो जाएगा, और अगर हाइड है तो शो हो जाएगा। इसी तरह आउटलाइन सिंबल है कंट्रोल 8 के साथ। इसी तरह कंट्रोल 9 के साथ हाइड रो है, जिस तरह जिस रो में हमारी सिलेक्शन होगी वो वाली रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल प्लस माइनस ये डिलीट रो के साथ के लिए है, और रो या कॉलम डिलीट करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस ये रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए। इस तरह कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम ये करंट डेट के लिए है। देखिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम ये करंट डेट के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम ये करंट टाइम के लिए। अच्छा, कंट्रोल प्लस कामा ये शो फार्मूला है, जो फार्मूला इधर शो होगा वो आ गया। इसके बाद है कंट्रोल प्लस होम गो टू सेल ए, मतलब जिधर भी हमारी सिलेक्शन होगी वो सीधा ए प्लस जो सबसे पहला सेल है लेफ्ट साइड पे A1 उधर चली जाएगी। और कंट्रोल प्लस एंड गो टू एंड ऑफ द शीट, जिस तरह हमने कंट्रोल डाउन एरो के साथ की थी उसी तरह कंट्रोल एंड के साथ भी होती है। अच्छा, ये सारे कंट्रोल के साथ जो न्यूमेरिक्स और स्पेशल कीज थी उसकी बात हो गई है। इसके बाद फंक्शनल कीज तो हमने ऑलरेडी कर ली हैं, तो फंक्शनल कीज वो तो हमने डायरेक्ट की हैं, सीधा सीधा फंक्शनल की को प्रेस करना था। इधर अगर यही फंक्शनल कीज हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर वो क्या है, शिफ्ट के साथ F1 का मतलब होता है व्हाट इज दिस। तो ये तो बेसिकली हम जिधर भी एक क्लिक करेंगे वो हमें बताएगा ये क्या है। अच्छा, शिफ्ट F2 के पास है इंसर्ट एडिट सेल, सेल को एडिट करना। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन है। शिफ्ट प्लस F4 फाइंड नेक्स्ट फील्ड है। शिफ्ट प्लस F5 फाइंड एंड रिप्लेस, जिस तरह हमने कंट्रोल H के साथ किए तो ये वहां से हम कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F6 मूव टू प्रीवियस पेन है, जो पिछले जो काम हमने किया है वो उधर चले जाएगा। शिफ्ट प्लस F8 ये सिलेक्शन मोड ऑफ हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F9 ओपन शीट्स जितनी है उनको कैलकुलेट कर लेगा। शिफ्ट प्लस F10 कंटेक्स्ट मेन्यू में चला जाएगा। शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट, इस तरह हमारे पास वर्कशीट खत्म हो जाती है। हम इधर ये जो प्लस का निशान है इधर से भी हम न्यू वर्कशीट, देखें इधर न्यू शीट आ गई, इधर से भी हम कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ F11 से भी हम कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F12 सेव वर्कशीट, जिस तरह हम कंट्रोल S के साथ करते हैं। तो ये हमने शिफ्ट के साथ जो फंक्शनल कीज हैं इनका इतना यूज है नहीं, एनी हो फिर भी मैंने ये आपको समझा दी। अच्छा, ये जो फंक्शनल कीज हैं ये आल्ट के साथ अगर आ जाए तो फिर क्या है, तो आल्ट के साथ अगर F1 है तो ये इंसर्ट चार्ट है। आल्ट के पास F2 है तो ये सेवेस है। सेव भी होता है, सेवेस भी होता है। तो सेवेस हो सकता है जब पहली मरतबा सेव करते हैं उसको एक नाम देते हैं, उसका लोकेशन उसे बताते हैं, तो उसको सेवेस के लिए उसको सेवेस कहते हैं। जो ऑलरेडी एक मरतबा सेव हो जाते हैं तो फिर तो उसको सेव करते हैं, कंट्रोल S उधर फिर काफ़ी है। इसके अलावा आल्ट प्लस F4 है, तो ये बहुत जनरल, इसका ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आल्ट F4 इसे कहते हैं, ये एग्जैक्ट के लिए। कोई भी सिर्फ एक्सेल नहीं, इसके अलावा भी जो भी प्रोग्राम रन हो आप कंट्रोल F4 करके उस प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ F8 मैक्रो डायलॉग बॉक्स, आपने अगर मैक्रो बनाना है तो उसके लिए ये। अच्छा, इसके अलावा है आल्ट प्लस F11 VB एडिटर, जिस तरह हमने कलर सम और सीरीज के लिए हमने बनाया था VB एडिटर, उधर हमने इसको फंक्शन डिफाइन किया था ये उसके लिए। अच्छा, शिफ्ट प्लस F6 मूव टू प्रीवियस पेन, प्रीवियस जो काम हुआ है उधर चले जाएगा।
F8 के साथ शिफ्ट सिलेक्शन मोड ऑफ हो जाएगा और शिफ्ट F9 के साथ कैलकुलेट ओपन वर्कशीट्स हो जाएगी। अभी कितनी वर्कशीट्स हैं बता देगा। कंटेक्स्ट मेन्यू में शिफ्ट F10 के साथ है। इंसर्ट न्यू वर्कशीट शिफ्ट प्लस F11 के साथ है। अच्छा, इधर जो अदर कीज हैं कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर, ये करेंसी फॉर्मेट इधर आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट और जो 4 है ये डॉलर का निशान है, तो इधर करेंसी की फॉर्मेट आ जाएगी। देखें इधर करेंसी आ गई, तो इधर हम जो लिखेंगे उसकी फॉर्मेट करेंसी आएगी। उधर जनरल है, देखें इधर करेंसी है, देखें ये करेंसी है। इधर आप देखें जनरल है, इधर आप देखें करेंसी है। देखिए मैंने 5 दे दिया, डॉलर इसमें लगा दी। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज जो 5 है, देखिए अभी ये परसेंटेज आ गया, तो इधर मैंने 5 दे दिया, तो 5% इसमें लगा दी। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट हैश, ये अप्लाई डेट फॉर्मेट है। कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट फॉर्मेट है। अभी हमने इसको देना है टाइम फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट @ अच्छा, इसके अलावा इंसर्ट करंट टाइम है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ये टाइम है, उधर वो डेट है। तो शॉर्टकट्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं इधर, जितनी भी अगर हम देखें इंसर्ट है, इंसर्ट में जो कुछ है इसकी सारी शॉर्टकट कीज हैं। इसके अलावा फार्मूलाज हैं, इसके अलावा डेटा है, इसके अलावा रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर, इसमें सारी के शॉर्टकट कीज हैं। लेकिन आज हमने सिर्फ इतनी शॉर्टकट कीज कर ली हैं जिससे हम डेली अपना काम चला सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी है। बस इतना याद रखें कि कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C ये बहुत ज़्यादा आम यूज़ हो रहे हैं। कंट्रोल E, कंट्रोल D, कंट्रोल X, कंट्रोल Z के साथ कंट्रोल Y, कंट्रोल V, कंट्रोल U, कंट्रोल X, कंट्रोल S, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो आज के लिए बस ये इतना है, और बाकी Alt F4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस याद रखने वाली चीज़ें हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है या मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसमें जो है कमेंट कर दें, मैं आप